व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया तुमने? क्या तुमने पैदा किया था? जो खो दिया तुमने, तुम ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला। जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथ यहाँ पर आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास। तुम इस सत्य को समझकर खुश रहो। बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो। वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन सकते हो, तो वही दूसरे सर दरिद्र भी बन जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। और तुम क्या हो? तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे को जाता है वह भय, चिंता, शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे यह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। अपने परम भक्तों को जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और ना समझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ है वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वैसा ही बन जाता है। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले ही अपने कर्म का परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में बताया है कि मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा।
क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता है। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान को निचोड़ है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराश महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। वही जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप है और संसार में लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वह उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। भगवान अगणित है जिनका कोई अंत नहीं, लेकिन मनुष्य को अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य यह है कि सारे देवी देवता एक ही भगवान का स्वरूप है। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्धि योगी माने जाते हैं। भगवद गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा भी कुछ बताया कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं, तो उन लोगों को अवश्य ही सिद्धि प्राप्ति होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि जो मनुष्य अपने शरीर के सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है और सुख और दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव में रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। अपने काम को मन लगाकर करे और अपने काम में खुशी खोजे। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यह किसी भी प्रकार की अधिकता हो सकती है, कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम। हमें कभी भी किसी भी चीजों की अति करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। स्वार्थी नहीं बने। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा ज्ञान की बात की है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से ही मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का भी भला नहीं होता। ईश्वर हमेशा साथ देते हैं। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इसे पूर्ण संसार को चलाता रहता है।